स्टूडेंट्स, माय नेम इज एडवोकेट आयशा रिच। आज की वीडियो मेरी स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लॉ में आना चाहते हैं। उनको मैं बता दूं कि लॉ आसान है या मुश्किल है। इसके अलावा बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि एलएलबी पार्ट 1 की बुक्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लॉ इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपने एक अच्छी एडवोकेट बनना है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अच्छी तरह से मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो फिर आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। तो लॉ ना इतना आसान है ना इतना मुश्किल है। मेहनत करेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अब रह गई बुक्स जो हैं वो एलएलबी पार्ट 1 की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपके जो सिलेबस में इन्वॉल्व है, पहले ये बुक्स जो होती थी वो 6 थी, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। और उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें सिलेबस में जो है वो 7 बुक्स ऐड कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश में बेसिक स्किल्स हैं, स्टोरीज हैं जो आपको करवाई जाएंगी। उसके बाद बुक्स आती हैं आपकी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा है, इंसान किस तरह से जो है वो दूसरे लोगों के साथ बिहेव करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आपकी आती है फिलोसफी ऑफ लॉ। फिलोसफी ऑफ लॉ में आपको लॉ की टर्मिनोलॉजी सिखाई जाएंगी, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, काइंड्स ऑफ लॉ क्या है, इस तरह की वो बुक है। उसके बाद आपकी बुक आती है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो समझाया जाएगा। उसके बाद आपकी बुक आती है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। वर्ल्ड लीगल सिस्टम यानी दुनिया में डिफरेंट तरह के जो सिस्टम है, जो मतलब लीगली सिस्टम है, किस तरह से कंट्रीज जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं, किस तरह से वो मतलब अपने आप को चला रही हैं, उनका कस्टम कैसा है, उनका रिलीजन कैसा है। तो ये सारा आप जो है वो स्टडी करेंगे कि डिफरेंट जगह पे जो लॉ हैं वो किस किस तरह के हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस्लामियत है, उसमें बेसिक, इसके अलावा जो है आपको इस्लामियत पढ़ाई जाएगी। इस्लामियत में बेसिक्स जो है वो इस्लामियत के पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद आपकी बुक आ जाती है पाक स्टडी की। अब पाक स्टडी में आपको जो है वो बेसिकली पढ़ाया जाएगा जो आपके मतलब 9-10 में आप पढ़ते आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा एलेबोरेट कर देना है क्योंकि आपका लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो ये आपकी जो बुक्स है ये आपका सिलेबस है। अब इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको लॉ में एंटर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लॉ में एंटर होने की फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एज लिमिट जो थी पहले वो अब खत्म हो गई है। अब किसी भी एज का जो बंदा है वो क्या कर सकता है, वो एडमिशन ले सकता है लॉ में। इसके अलावा आपके लिए जरूरी है कि आपका एंट्री टेस्ट पास हो, क्योंकि लॉ में एडमिशन के लिए अब एंट्री टेस्ट है जिसको हम लैट कहते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट। जब आप वो क्लियर करते हैं 50% या 55% स्कोर गेन करेंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है कि वो 55% मार्क्स जो है वो बच्चों से